एक ऐसा विटामिन जो आपकी स्किन और हेयर के लिए एक मैजिक की तरह वर्क करता है और उसके साथ साथ ओवरऑल जो आपकी हेल्थ रहती है, आपका लीवर, आपका हार्ट, इन सब पे भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली। मेरे चैनल फार्मा सर्कल पे आपका बहुत वेलकम करती हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में, इसकी क्या डोज़ रहती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे नट्स हैं जिनसे आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में मिल सकता है। पहले बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। जो हमारे पास विटामिन ई रहता है वो अल्फ़ा टोकोफेरोल से बनता है। विटामिन ई के जो मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसकी वजह से ही रहते हैं। बात करेंगे विटामिन ई के चमत्कारी फ़ायदे के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे स्किन हेल्थ के बारे में। जो विटामिन ई रहता है वो आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है। विटामिन ई आपकी स्किन में जो कोलेजन रहता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। जो कोलेजन रहता है मेनली वो आपकी स्किन को टाइट रखता है, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी रहती है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे जैसे जो आपको स्किन पे झुर्रियाँ आती हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको रिंकल्स नहीं आते हैं बहुत जल्दी। और इसके अलावा आपके हेयर्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेकंड हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। जो विटामिन ई रहता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप डेली विटामिन ई का सेवन करते हैं तो इसमें आपको बहुत राहत मिलती है। और अगर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर, आपकी किडनी के ऊपर, आपकी हार्ट के ऊपर, इन सब ऑर्गन्स के ऊपर पड़ सकता है। सो विटामिन ई है वो आपकी ऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा विटामिन है। आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ है, आपका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो इन सब में अगर आप विटामिन ई का इंटेक करते हैं तो ये आपके बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे भी कम करने में हेल्प करता है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका जो बहुत अच्छा जो यूज़ है वो पीरियड्स प्रॉब्लम में है। इस प्रॉब्लम में एक डिस्मेनोरिया नामक एक बीमारी हो जाती है। इस कंडीशन में जो भी हमारी फीमेल्स रहती हैं, स्पेशली जो टीनेजर गर्ल्स रहती हैं, उन्हें लोअर अब्डोमेन में बहुत पेन रहता है, बहुत क्रैम्प्स होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप फ़िश ऑयल और विटामिन ई की इंटेक करते हैं तो इस दर्द में बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्जाइमर डिज़ीज़। हमारे पेशेंट रहते हैं जिन्हें अल्जाइमर डिज़ीज़ की प्रॉब्लम रहती है, जिनमें उनकी याददाश्त बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो लोग होते हैं उनकी याददाश्त बहुत कम हो जाती है। अगर आप विटामिन ई की इंटेक करते हैं तब आपको अल्जाइमर डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका इंटेक करने से जो आपकी मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, कॉग्निटिव फंक्शन आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और ये स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। जो आपकी जॉइंट्स पेन रहती है, जो जॉइंट की मोबिलिटी रहती है उसे इंक्रीज़ करते हैं और बुजुर्गों में जो इम्यून सिस्टम रहता है उसे भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो विटामिन ई का डेली इंटेक करें तो जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास इसका यूज़ रहता है लंग्स फंक्शन के लिए, आपके फेफड़ों को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। ये आज के टाइम में बहुत पोल्यूशन है, आप किसी भी सिटी किसी भी एरिया में रहें तो बहुत पोल्यूशन है। तो अगर आप विटामिन ई की इंटेक करते हैं तो वो आपके फेफड़ों में से पोल्यूशन के असर को कम करने में बहुत हेल्प करता है। आपके लंग्स रहते हैं उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आप विटामिन ई की इंटेक डेली करते हैं तो स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है और जो ओवम रहता है उसकी हेल्थ को ठीक करता है। ओवम रिलीज़ करने की कैपेसिटी रहती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और सही टाइम पे ओवम रिलीज़ रहता है। सो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रहता है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फैटी लीवर वो वाली कंडीशन होती है जिसमें आपके लीवर में फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद आपका लीवर बहुत वीक हो जाता है और उसमें सिरोसिस हो जाती है और अल्टीमेटली अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं टाइम से तो डेथ भी हो जाती है। सो अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी अगर आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लीवर से फ़ैट को रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई के सोर्सेज के बारे में। फ़िश ऑयल इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। व्हीट जर्म ऑयल भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। अब जो बादाम रहते हैं उनमें भी विटामिन ई की बहुत अच्छी क्वांटिटी रहती है। सनफ्लावर सीड्स रहते हैं उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी रहती है। इसकी बात करें वेजिटेबल की तो ब्रोंकली, पालक और टमाटर, इन सब में भी विटामिन ई की बहुत अच्छी मात्रा रहती है। और अगर बात करें फ्रूट्स में एवोकाडो, कीवी और मैंगो, इन तीनों में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी रहती है विटामिन ई की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। अगर आपको इसका सप्लीमेंट लेना है तो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं। जो इनकी डोज रहती है वो 200 mg, 400 mg और 800 mg रहती है। तो 800 mg रहता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो आप 200 mg और 400 mg की डोज ले सकते हैं। इसे दिन में एक बार लेना है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। और इसका जो मैक्सिमम कोर्स रहता है विटामिन ई को लेने का वो मैक्सिमम 3 मंथ रहता है। उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक देके इसको रिस्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो विटामिन ई के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप एंटी कोगुलेंट मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं इनमें आपको इसे लेना अवॉइड करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका यूज़ आप बिल्कुल ना करें। अगर लैक्टेटिंग मदर हैं तब भी इसको बिना डॉक्टर की सलाह से यूज़ ना करें। और अगर आपने बच्चों को इसका सेवन करवाना है तब भी अपने नियर बाई किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही आप इसका यूज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो विटामिन ई रहता है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन रहता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली जो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, सप्लीमेंट्स हैं, तो आपकी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। आप सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसे 3 मंथ तक ही यूज़ करें। उसके बाद कुछ समय गैप देके फिर उसको आप रीस्टार्ट करें। इसका रेगुलर यूज़ ना करें।